ग्वादर का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन है। ग्वादर की तरक्की से न सिर्फ ग्वादर बल्कि बलूचिस्तान से पसमानदगी का खात्मा मुमकिन है और इस तरक्की की नई राहें खुलेंगी। ग्वादर ओल्ड सिटी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ रोडों की तामीर, शाही बाजार, जन्नत बाजार समेत तारीखी मकामात को महफूज बनाने, खेल की मैदान तामीर करना, अस्पताल, स्कूलों की हालत जार दुरुस्त करने के साथ शहर में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के मंसूबे बनाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार GDA के डायरेक्टर जनरल मुजीबुर रहमान कमरानी ने इदारा तरक्कियात ग्वादर के ज़ेर एहतमाम ग्वादर ओल्ड सिटी मास्टर प्लान पर GDA ऑडिटोरियम में मुनाकिदा पब्लिक हियरिंग से खिताब करते हुए कहा कि ग्वादर की तरक्की में बुनियादी किरदार GDA का है, जो अवामी हुमंगों के मुताबिक ग्वादर ओल्ड सिटी का मास्टर प्लान तरतीब दे रहा है ताकि शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए यहाँ के शहरियों से सियासी और समाजी रहनुमाओं की राय को मुकद्दम समझते हुए आज की इस खुली कचेरी का इनेकाद किया गया है, ताकि ग्वादर के शहरियों, सियासी व समाजी रहनुमाओं के राय के साथ मशवरों और तजावीज़ से अच्छी और बेहतरीन मनसूबाबंदी की जा सके, जिसको बुनियाद बनाकर ग्वादर शहर में तरक्याती मनसूबों का आगाज किया जा सके। इस मौके पर ग्वादर के नामवर सियासी व समाजी और माहिगीर रहनुमाओं हक दो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान, नेशनल पार्टी के आदम कादर बख्श, मोहम्मद अयातान, PTI के मौला बख्श मुजाहिद, BNP मेंगल के खातून रहनुमा आरिफा अब्दुल्ला, माहीगीर एहतियात के आजी खुदादत वाजू रसूल बख्श कोच, माहीगीर रहनुमा गफूर साजिद, RCDC के नासिर रहीम सोराबी, सोरबंदन के रहनुमा KB अरमान, दुर्मामद चीफ और PNP हवामी के रहनुमा हाजी अब्दुल गनी नवाजिश ने मास्टर प्लान के मुताबिक तजावीज़ पेश की। इस मौके पर डायरेक्टर इदारा तरक्कियात ग्वादर मुजीबुर रहमान कमरानी ने कहा कि तो अभी कुछ 3-4 मीटिंग्स हमने कारामद मीटिंग इस पर की हैं, उसमें काफ़ी पेशरफ हुआ है। तो उस हवाले से इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जदीद बोट मेकिंग इंडस्ट्री हम बनाने जा रहे हैं। बल्कि जब मैं पहले आया था, पहली मीटिंग में मेरा पहला सवाल था, ये सारे मेरे दोस्त गवाह मीडिया के साथी, मैंने कहा क्या यहाँ के जो एक ही मुझे स्किल नज़र आया 10 साल पहले मैंने जो देखा था कि यहाँ के लोगों की एक बड़ी स्किल है, वो है कश्ती बनाने की, जो है उनका वो स्किल है। उस हवाले से कोई प्रोजेक्ट कहते कुछ भी नहीं है। तो लकीली ये है कि उस प्रोजेक्ट के हवाले से गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट आखिरी में सारे जो एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है 1.5 साल वाला, वो हम तय कर चुके हैं, उसमें ऑलरेडी कुछ प्रपोजल बन चुके हैं। तो उम्मीद है बोट मेकिंग इंडस्ट्री जिस जगह की आप बात करें कि इस वक्त जहाँ पे बन रहा है बोट, उसको हम किसी पहाड़ के साथ दामन में शिफ्ट करके एक अच्छी सी जगह बना के जदीद मशीनरी और साथ साथ उनकी जो स्किल्स है उनको मज़ीद निखारने के लिए हमारी कोशिशों की बाहर मुल्क भी उनको भेजें कि ताकि मज़ीद उनकी सलाहियतों में निखार आ जाओ। जहाँ उनको अभी 6 महीने या एक साल लग रहा है कश्ती बनाने में, शायद उनको 2 महीने लग जाए, 1 महीने लग जाए। वाजिब खुदा भाई ने जो है ना सीरीज के हवाले से बात की। सीरीज की पहले मैं वजाहत कर चुका हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आइडियल सिस्टम नहीं डला, और मैंने ये भी वजाहत की कि पूरा सिस्टम ही नहीं डला, और मैंने ये भी वजाहत की है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे सीरीज का सिस्टम है ही नहीं। वो सारी चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस जो बारिश हुई है उसमें हमने बाकायदा साथ सर्वे करके मैंने कहा पहले मरले हम ये कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे काम हैं जो GDA के अपने फंड से फौरी तौर पर हो सकते हैं, वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह आपको इसी महीने में काम होता हुआ नजर आएगा। जो परमानेंट जो है की जो परमानेंट प्लानिंग है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें इस दफ़ा हमारी कोशिश होगी कि अगला जो PSDP आएगा, हम वज़ीर आला साहब से भी गुजारिश करेंगे, यहाँ के अवामी नुमाइंदगान से भी गुजारिश करेंगे, आपसे भी गुजारिश करेंगे और अपना भी बजट रखने की कोशिश करेंगे कि हम स्कीम अप्रूव करा दें, ताकि जो बकाया जो इलाके हैं जब तक एक ही सिस्टम नहीं होगा, आप एक पोर्शन बनाएंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं से पानी ने आके कहीं ना आके आपका जो एग्जिस्ट सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। ये बिल्कुल बात नहीं है कि बिल्कुल जो सीरीज सिस्टम डरा बिल्कुल फेल है, मैं बिल्कुल इस पर जो है ना इस दावे की नफी करता हूँ। फेल नहीं है, कंप्लीट नहीं है असल में, और इसमें कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत उसको दोबारा से देखने की जरूरत हो, शायद वो करेंगे, दादासी करेंगे। फाजिल शो की 2-3 भाइयों ने बात की, 2 रोड हमारे बन रहे हैं। इस फोरम की वजाहत से मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, आप सब दोस्तों की मुझे ताउन की ज़रूरत है। एक हमारा प्रोजेक्ट है अस्करी बैंक से लेकर फाजिल चौक तक का, जो बता रहे हैं कि जो मौलाना साहब ने कहा कि जी
काजुल आपने इतने बड़े बंदे का नाम रखा है, वहाँ पे जो है गटर बन रहे हैं। उसमें जो बुनियादी में मसला सब पेश आ रहा है, उसमें जो रेट्स तय हुए हैं उस पे जो वहाँ के जो मुतासर हो रहे हैं वो राज़ी नहीं थे। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो उसके रेट और बढ़ा दी जिस हद तक कुछ जो बढ़ा सकता। अब वो कुछ हमारे भाई अभी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जो ही वो कुछ एक ऐसे फार्मूले पे राज़ी हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह मैं आपको फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपको करके दिखाऊंगा। ये जो रोड है उसका जो सीवरेज सिस्टम है और जो ये चौक में बनना जो खूबसूरती हुई उसमें आप सबकी मुझे वो ताउन की जरूरत है कि कुछ ऐसे इज्तिमाई काम होते हैं जिसमें आप अगर थोड़ी बहुत अपनी इंफरादी जो है अगर वो एक इंटरेस्ट अगर थोड़ी सी आप बड़े दिल का मुजाहरा करें तो सब लोगों का भला हो जाए, क्योंकि रोड सबके लिए बनना है, न किसी वडेरा के लिए बन रहा है, न किसी मीर के लिए बन रहा है, न किसी मुतबर के लिए बन रहा है। इस रोड पे सब चलते हैं, गरीब की भी गुजरगा है, अमीर की भी गुजरगा है, सबका है। तो इस हवाले से आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। ये उसका नाम है भूल जाता सौरभ हाँ, उसका इंशाल्लाह इसका फोरम की तरफ से वो आपको जो इस हालत में भी नज़र आ रहा है वो आपको सबसे खूबसूरत तरीन ग्राउंड की शक्ल में नज़र आएगा। उसका प्लान हमने ये किया हुआ है कि क्योंकि वो गड्ढे में है, डिप्रेशन में है, उसमें हम उसकी भराई करेंगे। पहले 3 फुट की भराई है, 4 फुट की भराई है, उसका एक सीवर सिस्टम के साथ कनेक्ट करके जो पानी ऊपर से आ रहा है वो ताकि वहाँ से हमारे सीवर सिस्टम या ड्रेन सिस्टम में जाओ ताकि वो मसला ना हो। आप वैसे ही करें, अगर 2 महीने भी लगाते रहें पानी निकालने, उसके बाद एक बारिश हुई उसका वही हाल होना है। तो उसकी हमने वर्क कर लिया है, वो आपको इंशाल्लाह इस हालत से तकरीबन इंशाल्लाह बहुत ही अट के और बहुत खूबसूरत आपको ग्राउंड मिलेगा। नासिर रहीम भाई जो है सराबी जो है उन्होंने कुछ अच्छी तजावीज़ दी, फैमिली पार्क के हवाले से बताया उन्होंने। हम कोशिश करेंगे जो हमारे 2-3 पार्क बने हुए एक को हम फैमिली पार्क डिक्लेयर कर दें एग्जिस्टिंग में, और अगर हमारे पास गुंजाइश निकलती है तो हम अलग जो है फैमिली पार्क बना लेंगे। एग्जिस्टिंग हमारे पास इतने 4-5 पार्क हैं कि एक हम सिर्फ लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए मुख्तस कर सकते हैं, तो उसको हम जो इसकी तजावीज़ को ज़ेर गौर लाएंगे। नासिर भाई ने बात की थी इंडोर गेम्स फैसिलिटी की तरफ से, बिल्कुल ऑलरेडी हमारे प्लान में है। एक हम छोटा सा कम्प्लेक्स बनाएंगे जहाँ पे जिम की भी सहूलत होगी, जहाँ पे बैडमिंटन की भी सहूलत होगी, जहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं जो अभी दौड़ने का खेलने के काबिल नहीं है उनके लिए भी हम जो है चेस रख लेंगे ताकि वो बैठ के वहाँ अपने हिसाब से खेलें। मतलब जो भी इंडोर गेम की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसमें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वो दे देंगे अपने सारे दोस्तों को। हमारी बहन थी माशाल्लाह, उसने बड़ी उसकी अच्छी गहरी नज़र है और इस उम्र में जिस तरह उसने तावीज़ दी है मैं उसको खाजी जैसे पेश करता हूँ। उनकी तजवीज़ थी कि जो सरवान का जो मोहल्ला है उसे 2 दिन तक वो तक कोई सीवर सिस्टम नहीं है, उसको बैलन देते हैं। अगर हमारे फंड में अभी हो सकता है तो फौरी उसकी जो है ना वो उसकी दादरसी करेगा, अगर देखते हैं कि उसमें ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है तो उसी हिसाब से उसको हम ज़रूरत भी उसमें ज़रूर डालेंगे। आपने ब्लड बैंक की बात की है, अगर ब्लड बैंक नहीं है तो मैं इस फोरम के तवज्जो से ब्लड बैंक का ऐलान कर लेता हूँ कि ब्लड बैंक मटर्निटी होम की बात की। अभी हमने जीडीए हॉस्पिटल के इंट्रोड्यूस किए हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टरों ने चुने। इस वक्त जीडी हॉस्पिटल में इस वक्त की जो डेली की ओपीडी है वो 400 है, 400 पेशेंट्स डेली वहाँ पे एंटर हो रहे हैं। जीडी हॉस्पिटल को इंशाल्लाह वक्त बताएगा कि हम उसको इस लेवल का हॉस्पिटल बनाएंगे। अभी सिर्फ माइनर सर्जरी पूरी हमारी कोशिश होगी कि मेजर सर्जरी के लिए भी ग्वादर के लोगों को कराची नहीं जाना पड़े, नहीं तो बच जाना पड़े। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। नीयत है हमारी, अल्लाह ने वक्त दिया, मौका दिया ज़िंदगी के लिए इंशाल्लाह जीडी हॉस्पिटल को और जीडी स्कूल को सिर्फ ग्वादर में नहीं पाकिस्तान में सारी स्कूल बना के इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फीमेल लाइब्रेरी की बात की, ये भी इस फोरम पर मैं उसका ऐलान कर देता। फीमेल लाइब्रेरी का मास्टर गफूर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मास्टर साहब आज जो डॉक्यूमेंट्री आपके पास है मुझे आज ही दिखा दें, जुमा नमाज के बाद मेरी मेहरबानी करके दफ्तर आ जाएँ तो आपकी डॉक्यूमेंट्री में देखना चाहूँगा जो आपने शाही बाज़ार पे बनाएंगे तो ज़रूरत उसमें कुछ ऐसा होगा तो उसको ज़रूर हम उसको कोशिश करेंगे कि शाही बाज़ार की खूबसूरती उसमें उसको करने की कोशिश करेंगे। मास्टर साहब ने मैं आप लोगों के पास आऊँगा आज, जब आप लोगों ने मुझे
मुझे इज्जत दी यहाँ पे है मुदस्सर से, उस पर अभी मैं अमल नहीं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खुद वहाँ से आपसे इंतजार में दूँगा। दूसरे कुछ भाई ने बात की, हॉस्पिटल की, डिस्पेंसरी की बात की, तो ज़रूर हम उनको जो एरिया जो जिस राय की निशानदेही की इंशाल्लाह मैं खुद जाऊँगा, देखूँगा, अगर वाकई वहाँ पे कुछ कर सकते हैं ज़रूर उनकी मदद करेंगे। रियल एस्टेट में अब्दुल गनी साहब ने बात की कि GP लाइक का प्लानिंग फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हो रहा है। एक हम तजवीज़ पे काम कर रहे हैं कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, असल में कुछ हमारे ऐसे मसाले हैं, हम उनका जिक्र आप लोगों के सामने इसलिए नहीं करते कि हम अपनी बेबसी जाहिर करें या अपनी कमजोरी आपको सामने रखें और आपको भी मायूस करें, लेकिन एक काम हम जरूर करने जा रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा मसला ये होता है, बस आपको पता होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पे अप्रूव, फर्ज करें कोई प्रोजेक्ट 1 अरब पे अप्रूव होगा। अब 1 अरब पे अप्रूव होने का मकसद नहीं होता कि ये 1 अरब रुपये पैसे आपको बजट मिल जाते हैं जो डिपार्टमेंट को। उस 1 अरब रुपये के पैसे लेने के लिए हमें सारा साल लगते हैं। पहले कोई 100 मिलियन आ गए, 1-2 करोड़ आ गए। अब 1-2 करोड़ में बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है, 1-2 करोड़ में आप 3-4 महीने में क्या काम कर सकते हैं। तो उस चीज़ को भी हम ख़त्म कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि ग्वादर के हवाले से स्पेशली कर मेरे रियायत दे दें कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके पैसे 1 गो में दे देंगे, 1 गो में दे देकर हमें जिम्मेदार भी ठहराएं, तो ताकि वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे चले और तेज़ी से चले। अच्छा, तेज़ी के हवाले से हम ये सिस्टम वाली की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट हो वो 3 शिफ्टों में हो, कि सुबह, दोपहर और रात को भी काम हो, ताकि वो डिले ना हो और टाइमली कंप्लीशन हो। तो उस सवाल से इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि हम करने में कामयाब हो जाएंगे कि 3 शिफ्टों में इसको लेके चले। मौलाना साहब ने कुछ तजावीज़ दिए हैं। सुरबंदर पिशकान मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा तोहमत है। मैं भी जब से आया हूँ सुर और पिशकान के जो है ना वो जो जेठी है वो मेरे लिए जो है ना किस्म का वो क्या कहते हैं वो पेवर बन गया मेरे लिए। तो इस हवाले से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन 90% उसका काम हो चुका है, 10% उसका काम रह गया है। तो हम कोशिश करेंगे जैसे भी हुआ, जिस तरीके से हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करके आप उनके हैंड ओवर करेंगे। आपने बात की कोई बातों पार्क पे, बिल्कुल सुतजाज पर गौर करेंगे, इसको इंशाल्लाह करेंगे। गुजरा फादर चौक वाला ऑलरेडी मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ। कब्रिस्तान वाली आपने अच्छी तजावीज़ है, कब्रिस्तान वाला ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट में है। उसमें इंशाल्लाह जो 2 आपके बड़े कब्रिस्तान हैं शहर के, वो इंशाल्लाह उससे पहले मिला था वजू खाना भी होगा, जनाजा गाह भी होगा, उसमें दरख्त की कोशिश करेंगे लगाएंगे। जितने भी बड़े कब्रिस्तान हैं जो इस वक्त हमारे पैसे हैं, कोशिश करेंगे हम नहीं तो ख्वाहिश होगी सारे हो जाएँ, लेकिन जो आपके बड़े बड़े कब्रिस्तान है पहले फेज में हम करेंगे। तो ऐसा कि अभी जब बारिश हुआ तो उस वक्त पानी वहाँ पे ऐसा तो नहीं था, अगर खुदा न इस वक्त में अगर कोई फौतगी हो तो वहाँ तकफीन के लिए भी जगह नहीं था, बारिश होने के दिनों ठीक हो गया, उसको भी मैं खुद ही विजिट करूँगी, ठीक हो गया। और मुलाकात वार्ड के वाले सबने बात की कि वहाँ पे मसाइल हैं, कुछ जो ड्रेन का सिस्टम है वो जरूर देखेंगे। कोई कंपनसेशन की बात हुई, मुझे उसकी सही तरीके से समझ नहीं आई। अगर वो मत से रिलेटेड कोई GDA से रिलेटेड है, क्योंकि GPA का काम GPA ही करता है, उसका प्रोजेक्ट है, उसकी कंपनसेशन वो खुद ही डील करता है। मैं फिर भी देखता हूँ अगर GDA से रिलेटेड अगर कुछ तरह का मामला है तो उसको ज़रूर देखता हूँ। आखिर में मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जी भाई, ठीक हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के इस फोरम के तवज्जो से यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जितनी भी कोशिश होगी, जितना हम कर सकते हैं, मैं कोई बहुत बड़ा दावा भी नहीं करूँगा, न कोई ऐसा मैं क्लेम करूँगा कि कल को मैं किसी को जो है ना वो उस हिसाब से नहीं